नमस्कार, स्वागतम। आज हम गाय के घी को रात में सोते समय लेने पर जो लाभ होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और यहाँ एक बात विशेष रूप से ये ध्यान रखेंगे कि जिनको घी या दूध का सेवन मना है किसी भी रोग के कारण, तो वो इस प्रयोग को न करें। सामान्य रूप से ये प्रयोग बताया जा रहा है सामान्य व्यक्ति के लिए। जिसको दूध से एलर्जी है या घी से एलर्जी है वो इस प्रकार के प्रयोग न करें बिना चिकित्सक की सहायता के, बिना चिकित्सक की सलाह के। तो ये सब पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। बाकी एक प्रयोग सभी को एक जैसा लाभ भी नहीं करेगा। यदि ऐसा होता तो परमात्मा को सभी व्यक्तियों के आई कोड्स और जीन्स और फिंगरप्रिंट्स अलग बनाने की क्या आवश्यकता थी। सभी को एक ही जैसा बना देते। हम सब के कर्म अलग हैं, हम सब की जीन्स अलग हैं, हम सब के आई कोड्स अलग हैं, फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। इसीलिए परमात्मा ने हम सबको यूनिक बनाया है, विशिष्ट बनाया है। इसीलिए अलग अलग औषधियाँ सभी को समान रूप से लाभ नहीं करती। कोई औषधि किसी को विशेष लाभ कर जाती है, कोई औषधि किसी को कुछ भी लाभ नहीं करती, और कोई औषधि तो किसी को विपरीत प्रभाव दे देती है, यानी उसे और अधिक रोगी बना देती है। तो जो भी भोज्य पदार्थ खाएं, जो भी औषधि खाएं, उसके बारे में पहले से ही ये विचार कर लें कि क्या ये मुझे लाभ करेगी, क्या ये मुझे सूट करेगी, क्या ये मेरी प्रकृति के अनुकूल है। वात पित्त कफ 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, क्या ये आपके अनुकूल है। कौन कौन सी चीज़ आपको सूट नहीं करती है ये आपको स्वयं पता है, इसे कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही यह प्रयोग करें। ये चेतावनी स्वरूप पहले ही बता दिया गया है। बाकी सामान्य प्रयोग है, कोई भी इसे कर सकता है। रात्रि में सोते समय दूध के साथ 1 चम्मच गाय के घी का प्रयोग करना है। समस्त प्रकार के सौंदर्य और बल और पुष्टि के लिए ये एक बड़ा विचित्र प्रयोग है। बहुत ही सिंपल, सरल, सादा और बहुत ही शक्तिवर्धक प्रयोग है। दूध की मात्रा अपने आप निर्धारित करें, कितना दूध आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसमें 1 चम्मच गाय का घी मिला करके यदि सेवन नित्य प्रति कर लेंगे तो कुछ ही दिनों में आप अपने संपूर्ण शरीर में एक नई स्फूर्ति, एक नए उत्साह का अनुभव करेंगे, और साथ ही अपने सौंदर्य और बल में वृद्धि भी अनुभव करेंगे। ये स्वानुभूत प्रयोग भी है और शास्त्रोक्त प्रयोग भी है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रयोग है। इसमें हम विशेष बातें जोड़ेंगे यदि आप कहेंगे कमेंट्स करके, तो फिर गाय के घी को नाभि में लगाने से जो हमें लाभ होते हैं उसके विषय में फिर हम एक अलग विस्तृत वीडियो बना देंगे, और वो भी अति शीघ्र ही, यदि आप कमेंट्स करके बताएंगे तो ये सारी बातें पहले ही वीडियो में बतानी आवश्यक थी, जिससे कि अब हम अपने पूरे खुले मन से, पूरी निश्चिंत होकर के आपको सारी जानकारी दे सकें। तो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए। कोई भी औषधि चमत्कार नहीं होती है, और कोई भी बड़ी बड़ी बातें करने से या बड़ा बड़ा लिख देने से किसी को भी वो लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शरीर, ये प्रकृति, ये चमत्कार पर नहीं चल रही है। ये कुछ विशेष नियमों पर आधारित है, विशेष कर्मों पर आधारित है, विशेष तत्वों पर आधारित है। ये काल समय पर आधारित है। विशेष विशेष प्रकार से विशेष विशेष कार्यों को करने के बाद विशेष विशेष समय में विशेष विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा हम सभी जानते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों चमत्कारों के पीछे भागते हैं। ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, ये खा लेंगे तो वो बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अपने समय पर होता है। धीरे धीरे ग्रहण करके चीज़ें लाभ देती हैं, धीरे धीरे काम करके आप ऊंचाई तक पहुंचते हैं। आप अपने जॉब में भी उच्च स्तर तक पहुंचते हैं तो वो भी धीरे धीरे ही पहुंच पाते हैं। उसी प्रकार से जब आप अपने शरीर को सुंदर और सुगठित बनाना चाहते हैं तो भी धीरे धीरे ही बना पाते हैं। धन संपत्ति जोड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे ही जोड़ पाते हैं। रिलेशनशिप धीरे धीरे ही विकसित होती हैं। तो ये सारी बेसिक बातें बतानी जरूरी थी, जिससे आप इस वीडियो को कोई चमत्कार न समझें। एक सामान्य जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे जो शास्त्रोक्त है और अनुभवोक्त है। फिर उसके पश्चात आप अपनी बुद्धि और विवेक का निर्णय करके इस गाय के घी को नित्य प्रति लेने का
प्रयोग अपनी समझदारी से करें। सीधे विषय पर आते हैं और आते हैं शास्त्रों पर। एक प्रसिद्ध ग्रंथ है भाव प्रकाश निघंटु। उसमें हमारे जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनके बारे में विस्तृत विवेचन दिया हुआ है, ऋषियों द्वारा की गई रिसर्च है उस पूरे ग्रंथ में। तो वहाँ घी के विषय में क्या कहा गया पहले ये देखेंगे, और फिर गाय के घी के गुणों के विषय में क्या कहा गया है फिर ये देखेंगे। तो भाव प्रकाश निघंटु में एक अध्याय आता है घृत वर्ग, यानी घी का अध्याय है। वो पूरा अध्याय समर्पित है घी को। तो वहाँ घी की जो गुणों की बातें कही गई हैं, घी के गुणों के बारे में जो ऋषियों ने रिसर्च करके बताया है, वो आपके समक्ष रख रहे हैं। देखते हैं क्या कहा गया। इसमें कहा गया है घृतमाज्यम हविः सर्पेः कथ्यन्ते तद्गुणाथ घृतं रसायनं स्वादु चक्षुष्यं वह्निदीपनम् शीतवीर्यविषलक्ष्मी पापपित्तानिलापहम् अल्पाभिष्यन्दिकान्त्युजस्तेजोलावण्यवृद्धिकृत स्वरस्मृतिकरं मेध्यमायुष्यं बलकृदगुरु उदावर्तज्वरोन्मादशूलानाहव्रणान् हरेत् स्निग्धं कफहरं वृश्यं क्षयविसर्परक्तनुत। अभी संस्कृत भाषा में घी के गुणों की चर्चा की गई है। घी के बारे में कहा गया कि घृत, आज्य, हवि, सर्पी, ये घी के संस्कृत नाम बताए गए हैं। अब घी के जो गुण हैं, इंग्लिश में यदि हम आप घी को देखें तो उसे वहाँ घी भी कहते हैं और क्लैरिफाइड बटर भी कहते हैं। हिंदी गुजराती में घी कहते हैं, बंगाली में, बांग्ला में घी या घृत, मराठी में तूप। उसी प्रकार से अन्य अन्य भाषाओं में इसके नाम हैं। इसका लैटिन नाम है ब्यूटिरम डेप्यूरेटम। ये तो इसकी नामावली हुई। अब देखते हैं घी के बारे में, गुणों के बारे में शास्त्र क्या कहता है। कहा गया घी रसायन होता है, मधुर होता है, नेत्रों को हितकारी होता है, अग्नि प्रदीपक होता है, शीतवीर्य होता है, विष, दरिद्रता, पाप, पित्त, वात नाशक है, अभिषंदी, कांति, बल, तेज, लावण्य, बुद्धि, स्वर की निर्मलता, स्मरण शक्ति को उत्तम है, मेधा को हितकारी है, आयुवर्धक है, बलकारी है, भारी है, स्निग्ध है, कफकारक है, उदावर्त, ज्वर, उन्माद, शूल, अफारा, वर्ण, क्षय, विसर्प, रक्त विकार को नष्ट करता है। मल्टीपर्पज काम है इस घी के। इस घी को सेवन करके न सिर्फ हमारे शरीर को चिकनाई, स्निग्धता ही प्राप्त होती है, न सिर्फ हमें सुंदरता ही प्राप्त होती है, बल्कि इतने अधिक गुण बताए गए हैं घी के कि आप उनको थोड़ा सा समझ लें। संक्षेप में बताते हैं। ये रसायन बताया गया है। रसायन वो होता है जो हम एंटी एजिंग का काम करता है, जो हमारे बूढ़े होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। जैसे आंवला है, जैसे हरण है, जैसे बहेड़ा है, या जैसे इनका मिला जुला रूप त्रिफला है, जैसे लहसुन है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे बताए गए हैं जो रसायन बताए गए हैं, जैसे कौच है, शिलाजीत है। तो रसायन माना गया घी को भी, यानी ये एंटी एजिंग का काम करता है, हमारी वृद्ध होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसके अलावा कहा गया ये नेत्रों को हितकारी होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ये अग्नि प्रदीपक होता है, हमारी पाचक अग्नि को प्रज्वलित करता है, हमारी भूख को संतुलित करता है। ये विष का नाशक बताया गया है, ये पित्त का नाशक, ये वात का नाशक बताया गया है, ये कांति बढ़ाने वाला बताया गया है, बल, तेज, लावण्य, सुंदरता बढ़ाने वाला बताया गया है, बुद्धि बढ़ाने वाला बताया गया है, स्वर की निर्मलता करने वाला बताया गया है, यानी ध्वनि मधुर हो जाती है घी का सेवन करने से। इसके अलावा इसको स्मरण शक्ति को उत्तम करने वाला बताया गया है, मेधा, मेमोरी के लिए हितकारी, और कंसंट्रेशन की जहाँ समस्या आती है वहाँ भी ये बहुत हितकारी है। चीज़ों को समझने में, एकाग्र होने में मस्तिष्क की बहुत सहायता करता है घी।
आयुवर्धक बताया गया है, बलकारी बताया गया है, स्निग्ध चिकना बताया गया है, कफ करने वाला बताया गया है। कफ नाशक नहीं है, कफ करने वाला है। इसके अलावा इसको शूल दर्द, अफारा और वर्णक्षय यानी कि हमारे रंग में विकार आना, कमी होना, हमारे रंग में निखार ना आना, इन सब को दूर करता है। तथा रक्त विकार का भी नाशक बताया गया है, यानी ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये तो घी के गुण बताए भाव प्रकाश निघंटु में। इन श्लोकों में आपने इसको देखा। जो भी संस्कृत के विद्वान हैं उसकी एक एक शब्द की व्याख्या कर लें और उन व्याख्या से उनको पता लगेगा कि इस एक एक शब्द में ही घी के अनेकों अनेकों गुण बता दिए गए हैं। तो घी के विषय में हमने जाना, घी हमें क्या लाभ करता है, घी के सेवन से हमें क्या लाभ होते हैं। अभी उनके लिए नहीं जिनको डॉक्टर ने घी भी मना कर रखा है, ये नहीं खा सकते। ये उनके लिए है जो जिनके लिए घी पथ्य है, जो घी खा सकते हैं, जो घी खाते हैं, उनके लिए ये वीडियो पूरा लाभदायक है। अब जो खा ही नहीं सकते उनके लिए क्या कहा जाए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। ये तो चर्चा हुई घी की। अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि अब बात आती है अलग अलग पशुओं के दूध से जो घी बनता है, उनके गुण भी आयुर्वेद ने अलग अलग बताए हैं। घी का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी पशु का घी ले लें उसके सारे गुण समान होंगे, नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है। हर पशु के जो रचना है वो अलग प्रकार से प्रकृति ने की है, तो उनका जो दूध होगा, उससे जो घी बनेगा, उसका गुण भी अलग ही होगा। यहाँ हम गाय की बात कर रहे हैं, तो हम गाय के घी के विषय में आयुर्वेद क्या कहता है इस पर प्रकाश डालेंगे। गव्यम घृतम कहा गया गाय का घी। गव्यम घृतम विशेषेण चक्षुष्यम दृश्यमग्निकृत वृश्यमग्निकृत स्वादुपाकरसं शीतं वातपित्तकफापहं मेधालावण्यकान्त्योजस्तेजोवृद्धिकरं परम् अलक्ष्मीपापरक्षोघ्नं वयसः स्थापनं गुरु बल्यं पवित्रमायुष्यं सुमङ्गल्यं रसायनं सुगन्धं रोचनं चारु सर्वाज्येषु गुणाधिकम। गाय के घी के विषय में एक के बाद एक 3 श्लोक दिए गए हैं, चौथा, 5वां और 6ठा। इन 3 श्लोकों में ही गाय के घी के जो गुण हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं गाय के घी की, वो बता दी गई हैं। बहुत अधिक गाय के घी में गुण बताए गए हैं और ये गुण इतने अधिक हैं कि जो इनका सेवन करेगा प्रॉपर तरीके से, वो उनको स्वयं ही अनुभव कर लेगा। बहुत गाने की आवश्यकता नहीं, ढोल बजाने की आवश्यकता नहीं। तो कहा गया गाय का घी नेत्रों को हितकारी, चक्षुष्यम वृश्य, ये काम शक्ति को बढ़ाने वाला माना गया है। अग्नि, प्रदीपक, डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाता है। मधुर, शीतल, वात, पित्त और कफनाशक। अब देखिए, जब घी के गुण बताए गए तो वहाँ उसको कफ बढ़ाने वाला बताया गया, लेकिन जब गाय के घी के गुण बताए जा रहे हैं तो यहाँ इसको त्रिदोष नाशक बताया गया है। वात पित्त कफापहम। अब वहाँ तो कहा गया जहाँ घी के गुण बताए गए कि ये वात पित्त का तो नाश करता है पर कफ को बढ़ाता है, लेकिन गाय के घी में ये दोष भी नहीं है। गाय का घी त्रिदोषों का नाश कर देता है, वात पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखता है। कहा गया
मेधा लावण्य कांत्यो जस्तेजो वृद्धिकरम परम। ये तो बहुत ही लाभकारी है कि और क्या चाहिए हमें इस दुनिया में जीवित रहने के लिए, इस दुनिया में उन्नति करने के लिए, अपने को आकर्षक बनाने के लिए जो हमको चाहिए वो सब कुछ तो ये हमें गोघृत प्रदान कर देता है। देखिए क्या कहा गया, मेधा लावण्य कांत्यो जस्ते जो वृद्धि करम परम। मेधा की प्राप्ति कराता है, बुद्धि, लावण्य, कांति, ओज, तेज, इन सब की वृद्धि करता है। और क्या चाहिए एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बुद्धि, लावण्य, ग्लो, कांति, ओज, तेज सब बढ़ा रहा है ये। मेधा लावण्य कांत्योजस तेजो वृद्धि करम परम। परम वृद्धि करता है, थोड़ी बहुत नहीं। बुद्धि, लावण्य, कांति, ओज और तेज की परम वृद्धि, अति वृद्धि करता है। अलक्ष्मी पाप रक्षोघ्नम वयसः स्थापनम गुरु। अलक्ष्मी दरिद्रता की नाशक, दरिद्रता का नाशक, कुरूपता का नाशक, पाप नाशक, बलवर्धक, आयु का स्थापक, भारी, पवित्र, आयुवर्धक, बल्यम पवित्रमायुष्यम सुमंगल्यम रसायनम। बल बढ़ाएगा, पवित्रता प्रदान करेगा, आयुष्य प्रदान करेगा, मंगल प्रदान करेगा, रसायन का काम करेगा। रसायन जैसा पहले ही बताया, एंटी एजिंग। सुगंधम रोचनम चारु सर्वजेषु गुणाधिकम। सुगंधम रोचनम चारु सर्वजेषु गुणाधिकम। सुगंधयुक्त, रुचिवर्धक, सुंदर, संपूर्ण घृतों में उत्तम है क्या? गाय का घी। जितने भी घी हैं उन सब में गाय का घी सर्वोत्तम है। देख लीजिए इस लाइन में जो कहा गया, छठे श्लोक। सुगंधम रोचनम चारु सर्वाजेषु गुणाधिकम। गुणों में सबसे अधिक है। घी के गुणों की यदि तुलना की जाए तो गुणाधिकम, गुणों में सबसे अधिक है गाय का घी। तो ये घृत वर्ग में हमने भाव प्रकाश निघंटु से जो लिया, वहाँ हमने पहले आपको घी के विषय में जानकारी दी, जो ऋषियों ने अपने शरीर पर इसकी रिसर्च करके हमको ये सारा ज्ञान दिया। उसके पश्चात हमने गाय के घी की चर्चा की, क्यों गाय के घी की इतनी डिमांड है, क्यों गाय के घी को लोग इतना लाइक करते हैं या क्यों उसका सेवन करना चाहते हैं, और क्यों उसका धार्मिक कार्यों में भी उपयोग होता है, यज्ञ आदि में, और क्यों उसको इतना अधिक लाभकारी बताया जाता है। ये सारी बातें हमको जाननी आवश्यक होती हैं, बेस से, मूल से, रूट से। मतलब हवाई फायर नहीं, हमको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो क्यों गाय का घी कहा जा रहा है, तो गाय का घी ही क्यों, भैंस का घी क्यों नहीं? तो भैंस के घी के अलग गुण हैं, आप कहेंगे तो इस विषय में अलग वीडियो बनाएंगे। भैंस के दूध के अलग गुण हैं, भैंस के मूत्र के अलग गुण हैं। उसी प्रकार से गाय एक बिल्कुल डिफरेंट पशु है, अलग रचना है, उसके दूध, मूत्र और घी के अलग गुण हैं। तो आयुर्वेद में बड़े विस्तार से हर बात का विवेचन किया गया है, बहुत बारीकी से, बहुत विस्तृत रूप में जाकर। लेकिन हमें आदत हो गई है रील्स की, शॉर्ट्स की। हम बातों को विस्तृत रूप में न समझ करके उसको छोटे रूप में समझना चाहते हैं। बस फटाफट स्क्रॉल किया और सब पता लग जाए, शरीर मन प्राण की सारी जानकारी हो जाए, स्क्रॉलिंग फटाफट। और बस उसी फटाफट के चक्कर में जो कुछ हमारे आसपास घटित हो रहा है वो आपको पता ही है। तो आज के अंक में हमने प्रयास किया कि आपको घी के विषय में बताएं, और आपको गाय के घी के विषय में बताएं, और आपको उस प्रयोग के विषय में बताएं जो सामान्य रूप से सभी को बल, पुष्टि और सौंदर्य देने वाला है। वो है रात्रि में सोते समय अपनी पाचन क्षमता के अनुसार दूध लेकर के उसमें 1 चम्मच गाय के घी को मिला करके पीना।
यदि दूध से एलर्जी है या इस प्रकार की अन्य कोई समस्याएं हैं या दूध मना है, तब आप इसको केवल घी का सेवन कर सकते हैं बिना कुछ मिलाए। केवल गाय का 1 चम्मच घी सोने से पहले। फिर ये रात भर आपकी आंतों में शुद्धिकरण का काम करता रहेगा और वो गुण सारे प्रदान करेगा जो इन श्लोकों में आपने देखे समझे। तो आज का वीडियो हमने केंद्रित रखा घी पर और विशेषकर गाय के घी पर, इसके सेवन से होने वाले लाभों पर। जो लोग पहले से ही गाय का घी सेवन करते आ रहे हैं उन्हें इसके सेवन से क्या अनुभव हुए, क्या लाभ हुए, वो सब बातें आप चाहें तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगला वीडियो जब हम गाय के विषय में बनाएंगे तो वहाँ हम चर्चा करेंगे गाय के घी को नाभि में लगाने से क्या लाभ होते हैं। यदि इसी गाय के घी को मुख से सेवन न करके यदि हम उसको नित्य प्रति नाभि में लगाया करें तो उसके हमें क्या शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होंगे, इसकी चर्चा करेंगे। यदि आप कमेंट्स करके बताएंगे इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए। और आपसे एक बात पूछनी है, वो आप बताइए, उसके पश्चात हम उस पर काम करना प्रारंभ करेंगे। वो है कि क्या आप गौमूत्र पर भी वीडियो देखना पसंद करेंगे? यदि हाँ, तो स्पष्ट रूप से कमेंट्स में लिखिए। इस विषय पर बहुत सारी सामग्री है, बहुत सारा अनुभव भी है। आप कहेंगे तो इन विषयों को भी आपके समक्ष रखेंगे। आज का अंक यहीं तक। आज का अंक कैसा लगा यह विषय बताइए, और इस विषय या इससे जुड़े हुए विषय या अन्य विषयों में क्या जानना चाहेंगे ये भी अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली